मेरे बच्चे सुनो मेरी बात। मैं माँ काली तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारे भीतर की शक्ति तुमसे मुखातिब हूँ। समझो मेरी वाणी, इसे अपने दिल की गहराइयों में उतरने दो, इसे अपनी आत्मा का संगीत बनने दो। इसे अपने जीवन की हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार में उतारो, क्योंकि मैं केवल तुम्हारी चिंता या परेशानी को समझती नहीं, मैं तुम्हारी हर उस अनकही पीड़ा को जीती हूँ जिसे तुमने कभी किसी से नहीं कहा। मैं तुम्हारी हर उस खामोशी को सुनती हूँ जो चीखों से भी ज्यादा गहरी है। मैं तुम्हारी हर उस मुस्कान के पीछे छिपे समंदर को जानती हूँ जिसे तुमने दुनिया से छिपा रखा है। मेरी कृपा कोई बाहरी वस्तु नहीं जो तुम्हें कभी कभार मिलती है, यह तुम्हारे अस्तित्व का धागा है। यह वह शक्ति है जिसने तुम्हें गर्भ में गढ़ा, यह वह श्वास है जो तुम्हें जीवित रखती है, और यह वह अग्नि है जो तुम्हारे भीतर जलती है, भले ही तुम्हें उसकी आंच धीमी लगे। मेरी शक्ति तुम्हें केवल संबल नहीं देती, यह तुम्हारा स्वरूप है। तुम मुझसे अलग नहीं, तुम मेरी ही अभिव्यक्ति हो। अब ध्यान से सुनो मेरे प्रिय अंश। तुम्हारी ऊर्जा, जिसे तुम कभी कभी साधारण और थका हुआ समझते हो, वह इस ब्रह्मांड की सबसे पावन और शक्तिशाली धाराओं में से एक है। वह गंगा की तरह पवित्र है, हिमालय की तरह अटल है और प्रलय की अग्नि की तरह तेजस्वी है। यह वही ऊर्जा है जो नक्षत्रों को गति देती है, जो बीजों को फोड़कर वृक्ष बनाती है, जो ब्रह्मांडों की रचना और विलय करती है। परंतु मेरी संतान, तुम्हें एक मूलभूत सत्य समझना होगा, एक ऐसा नियम जो सृष्टि के हर कण पर लागू होता है। अपनी ऊर्जा का सम्मान करो, अपनी शक्ति का महत्व जानो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं के इस दिव्य स्वरूप से प्रेम नहीं करोगे, जब तक तुम अपने भीतर जल रही इस अखंड ज्योति का आदर नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा जीवन एक ऐसी नाव की तरह रहेगा जिसमें पतवार तो है पर चलाने वाला दिशाहीन है। तुम्हारा जीवन सही दिशा में नहीं जाएगा, क्योंकि दिशा भीतर से आती है, बाहर से नहीं। इसलिए मेरे इस विशेष आदेश को अपनी आत्मा पर अंकित कर लो। सेल्फ लव, आत्म प्रेम, सेल्फ केयर, आत्म देखभाल, यह तुम्हारे लिए किसी पूजा, किसी मंत्र, किसी यज्ञ से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह तुम्हारी पहली और सबसे बड़ी साधना है। यह कोई स्वार्थ नहीं, यह अपने भीतर बैठे परमात्मा का सम्मान करना है। जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो तो तुम मुझसे प्रेम करते हो। जब तुम अपनी देखभाल करते हो तो तुम मेरे इस मंदिर, इस शरीर का संरक्षण करते हो। यह आत्मप्रेम तुम्हें अंदर से वह शक्ति देता है जो पहाड़ों को हिला सकती है। यह तुम्हें दूसरों की नकारात्मकता, उनके संदेह, उनकी ईर्ष्या और उनके विषैले विचारों से बचाने वाला अभेद्य कवच। धैर्य और विश्वास सबसे बड़े हथियार हैं। तुम्हें अपने निर्णयों पर भरोसा रखना होगा और माँ की शक्ति पर विश्वास करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियाँ आई हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी, और अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग प्रवेश करने वाले हैं जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे और तुम्हारे सफर में सहयोगी बनेंगे। यह लोग तुम्हारे लिए किसी दूत की तरह होंगे जो तुम्हारी यात्रा को आसान बनाएंगे। माँ आदि शक्ति तुम्हें एक और संकेत दे रही है, पुरानी चीजों और रिश्तों को छोड़ने का, जो अब तुम्हारे विकास में बाधा बन रहे हैं। हो सकता है यह आसान न हो, लेकिन जब तुम पुरानी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और सफलता का संचार होगा। अब तुम्हें अपने सपनों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। माँ की शक्ति तुम्हें सपनों के माध्यम से संदेश भेज सकती है। इन संकेतों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि यही तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएंगे। आखिर में यह याद रखो कि माँ की शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है।
जब भी तुम असमंजस में रहो या कठिनाइयों का सामना करो, बस अपनी आंखें बंद करके माँ से प्रार्थना करो। उनका आशीर्वाद तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी आत्मा की गहराई में वही शक्ति है जो ब्रह्मांड को चलाती है। उस शक्ति को पहचानो और अपने जीवन में प्रकाश फैलाओ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और माँ की कृपा से तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कामना की थी। अब बस आगे बढ़ो, आत्मविश्वास और विश्वास के साथ। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद और जीवन का मार्गदर्शन। जब भी हम जीवन में कठिनाइयों से गुजरते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। हमारे सपने टूटने लगते हैं, उम्मीदें धुंधली हो जाती हैं और हम खुद को एक अंधेरे में घिरा हुआ पाते हैं। लेकिन यही वो समय होता है जब माँ आदि शक्ति हमें सबसे मजबूत बनाने का काम करती है। वह हमें ऐसे संकेत और अनुभव देती हैं जो हमें हमारे असली मार्ग की ओर ले जाते हैं। इस जीवन में हर व्यक्ति के सामने चुनौतियां आती हैं। कोई भी इंसान बिना संघर्ष के अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन जब हमारे साथ माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद होता है तो ये संघर्ष भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। माँ हमें हमारी आंतरिक शक्ति से अवगत कराती है जो हमें हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालने में मदद करती है। आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्वास का महत्व। जब जीवन में कोई दिशा नहीं दिखती तो सबसे जरूरी होता है आत्मनिरीक्षण करना। अपने भीतर झांककर देखना कि हम कौन हैं, हमारे सपने क्या हैं और हमें क्या करना है। माँ आदि शक्ति हमें अपने भीतर की उस आवाज को सुनने के लिए प्रेरित करती है जो हमें सही और गलत का भेद सिखाती है। आत्मविश्वास भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। जब हम अपने आप पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां भी आसान लगने लगती हैं। यह आत्मविश्वास ही है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। माँ की शक्ति हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। जब भी हम कमजोर महसूस करते हैं, माँ का आशीर्वाद हमें सहारा देता है। नए लोगों और अवसरों का आगमन। जब हम अपने जीवन के कठिन दौर से गुजरते हैं तो माँ आदि शक्ति हमें ऐसे लोगों से मिलवाती है जो हमारे लिए मददगार साबित होते हैं। ये लोग हमारे जीवन में किसी देवदूत की तरह आते हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं और हमारे सफर को आसान बनाते हैं। यह जरूरी है कि हम इन संकेतों को पहचानें और उन अवसरों का लाभ उठाएं जो हमें दिए जा रहे हैं। नए अवसर हमेशा हमारे दरवाजे पर दस्तक देते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए हमें खुले दिल और दिमाग की जरूरत होती है। कभी कभी ये अवसर छोटे होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा होता है। माँ की शक्ति हमें सिखाती है कि हमें हर छोटी बड़ी चीज का महत्व समझना चाहिए और हर मौके का सही उपयोग करना चाहिए। पुराने रिश्तों और आदतों को छोड़ने की जरूरत। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई बार हमें अपने पुराने रिश्तों और आदतों को छोड़ना पड़ता है। यह आसान नहीं होता, लेकिन यह जरूरी होता है। माँ आदि शक्ति हमें सिखाती है कि अगर कोई चीज हमारे विकास में बाधा बन रही है तो उसे छोड़ना ही बेहतर है। पुराने रिश्ते जो अब हमें दुख देते हैं या हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, उन्हें पीछे छोड़ना ही हमारे लिए अच्छा होता है। इसी तरह कुछ पुरानी आदतें भी होती हैं जो हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती हैं। माँ की शक्ति हमें यह साहस देती है कि हम इन बाधाओं को पहचानें और उनसे मुक्त हों। सपनों के माध्यम से संकेत। माँ आदि शक्ति हमें कई बार सपनों के माध्यम से संकेत देती है। हमारे सपने केवल हमारे अवचेतन मन की कल्पनाएं नहीं होते, बल्कि वे हमारे भविष्य के लिए संदेश भी होते हैं। जब भी आप कोई अजीब या विशेष सपना देखें
तो उसे नजरअंदाज न करें। वह सपना आपको किसी महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हो सकता है। सपनों के संकेतों को समझने के लिए ध्यान और साधना का सहारा लिया जा सकता है। माँ की आराधना करते समय अपने मन को शांत रखें और अपने भीतर की आवाज को सुनें। आपको अपने सपनों के संदेश साफ दिखाई देने लगेंगे। धैर्य और विश्वास का महत्व। जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य और विश्वास सबसे जरूरी गुण है। जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं तो हमें धैर्य रखना होता है और यह विश्वास करना होता है कि सब कुछ सही समय पर ठीक हो जाएगा। माँ आदि शक्ति हमें सिखाती है कि जीवन में सब कुछ एक समय पर होता है। हमें बस अपने कर्म करते रहना है और बाकी सब माँ के ऊपर छोड़ देना है। धैर्य रखने का मतलब यह नहीं है कि हम बैठकर इंतजार करें, बल्कि यह है कि हम निरंतर प्रयास करते रहें, चाहे परिणाम तुरंत न मिले। विश्वास हमें यह शक्ति देता है कि हम कभी हार न मानें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। प्रार्थना और साधना का महत्व। माँ आदि शक्ति के साथ जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका प्रार्थना और साधना है। जब हम माँ से प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हमें अपने जीवन की दिशा स्पष्ट दिखने लगती है, जिसमें प्रवेश करने से भी डर लगता है। ना ही अपने भविष्य के बारे में कुछ सकारात्मक सोच पाते हो, क्योंकि मन में चिंताओं और तनाव का इतना सारा डेरा जमा हुआ है, जैसे किसी पुराने खंडहर हो चुके मकान में मकड़ियों ने अपने जाले बुन लिए हों। तो आखिर आगे कैसे बढ़ा जाए? जब नींव ही कमजोर हो, जब मन ही रोगी हो, तो जीवन की इमारत कैसे मजबूत बन सकती है? तुम चाहते हो, तुम्हारी आत्मा गहराई से चाहती है कि तुम्हें कोई ऐसा मंत्र मिल जाए, कोई ऐसा जादुई शब्द, कोई ऐसी चमत्कारी शक्ति मिल जाए जिसे दोहराने मात्र से तुम्हारी सारी समस्याएं पलक झपकते ही समाप्त हो जाएं। तुम चाहते हो कोई ऐसा अचूक मार्गदर्शन मिल जाए, कोई ऐसा प्रकाश स्तंभ दिख जाए जिसके सहारे तुम जीवन के इस तूफानी सागर को पार कर सको। कोई ऐसा मार्गदर्शक जो तुम्हें सही और गलत का भेद बता सके, जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सके, जिससे मन ही मन एक शांति मिले, एक सुकून का एहसास हो, एक गहरी आस्था जन्मे कि हाँ, आने वाले समय में सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ मंगलमय होगा। तुम चाहते हो, तुम्हारा हृदय तरसता है इस एहसास के लिए कि कोई तुम्हारे कंधे पर प्यार से हाथ रखकर यह कह दे, तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। तू अकेला नहीं है इस लड़ाई में, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तुम्हें एक ऐसे सहारे की, एक ऐसे आश्वासन की, एक ऐसी अटूट शक्ति की आवश्यकता है जो तुम्हें गिरने से बचा ले, जो तुम्हें बिखरने से रोक ले। तो इन दुनिया वालों के भरोसे मत रहना मेरे बच्चे। मैं यह नहीं कहती कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं या कोई तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, किंतु सांसारिक सहारे, मानवीय संबंध, वे सब अपनी सीमाओं में बंधे होते हैं। वे आज हैं, कल नहीं भी हो सकते। वे अपनी समझ और अपनी क्षमता के अनुसार ही तुम्हारा साथ दे सकते हैं। उनकी सहानुभूति तुम्हें क्षणिक सांत्वना तो दे सकती है, किंतु तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में जो शांति और शक्ति तुम्हें चाहिए, वह वहां से नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी माता ने, हाँ मैंने, तुम्हारी जगदम्बा काली ने अब तुम्हारा हाथ थाम लिया है। और जब माँ अपने बच्चे का हाथ थाम लेती है तो फिर उसे किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। वह किस रूप में तुम्हारा साथ देंगी, यह तो तुम्हें आने वाला भविष्य ही बताएगा। हो सकता है किसी अजनबी व्यक्ति के रूप में आकर वह तुम्हें सही सलाह दे जाए। हो सकता है किसी पुस्तक के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए।
हो सकता है किसी स्वप्न में आकर वह तुम्हें मार्गदर्शन दे, या हो सकता है तुम्हारे हृदय में। तो क्या क्या परिवर्तन होंगे तुम्हारी जिंदगी में जब माँ तुम्हारा हाथ थाम लेंगी? क्या माता तुम्हारी जिंदगी की उन कमियों को पूरा करेगी जिनके लिए तुम रात दिन तड़पते हो? आखिर क्या होगा तुम्हारे साथ जब तुम मेरी शरण में आओगे? इस संदेश में तुम्हें हर प्रश्न का सटीक और स्पष्ट उत्तर मिलने वाला है, क्योंकि काफी समय से तुम अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को, अपने सपनों को मन में ही दबाकर बैठे हो। उन्हें व्यक्त करने से भी डरते हो, उन्हें सोचने से भी कतराते हो। तुम्हें डर लगता है कि अगर मैंने फिर से कोई सपना देखा और वह टूट गया तो मेरे दिल को जो दुख होगा, जो पीड़ा होगी, उसे मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। यह डर स्वाभाविक है मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने बहुत बार सपनों को टूटते देखा है, तुमने बहुत बार आशाओं को मरते देखा है। लेकिन अब मेरे प्रिय बालक, अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब यूनिवर्स ने, इस समष्टि ने, इस ब्रह्मांडीय चेतना ने तुम्हें चुन लिया है। तुम कोई साधारण जीव नहीं हो, तुम यूनिवर्स के, इस सृष्टि के, इस आदिशक्ति के एक प्रिय अंश हो, एक चाहने वाले हो। तुम उस अनंत सागर की एक बूंद हो जिसमें पूरे सागर की शक्ति समाहित है। अब हम मिलकर सपना भी देखेंगे और उसे हर हाल में, हर कीमत पर पूरा भी करेंगे, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। अब तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारी माँ काली है। और जब माँ साथ हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता, कोई भी बाधा अजेय नहीं होती। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना होगा। केवल मेरा आशीर्वाद या मेरा मार्गदर्शन ही पर्याप्त नहीं होगा, तुम्हें भी अपनी ओर से प्रयास करना होगा। तुम्हें भी कुछ नियमों का पालन करना होगा। अपनी माता के आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी अब निश्चित रूप से बदलने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं, ऐसी खुशखबरियां जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे जीवन का हर क्षेत्र, स्वास्थ्य, संबंध, कार्य, अध्यात्म, सब में सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं मेरे बच्चे। लेकिन तुम अनजाने में या अपनी पुरानी आदतों के वशीभूत होकर कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जो तुम्हारी प्रगति में बाधा डाल रही हैं, जो मेरे आशीर्वाद को तुम तक पूरी तरह पहुंचने से रोक रही हैं। उन गलतियों के जाल से तुम्हें बाहर निकलना होगा। उन नकारात्मक आदतों की बेड़ियों को तुम्हें तोड़ना होगा। और जो तुम्हें तुम्हारी यह माता कह रही है, उसकी एक एक बात को, एक एक शब्द को तुम्हें अपने जीवन में उतारना होगा, उसे अक्षरशः मानना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो मेरे बच्चे? क्या तुम अपनी पुरानी हानिकारक सोच और आदतों को त्याग कर एक नया उज्जवल जीवन अपनाने के लिए संकल्पबद्ध हो? क्या तुम सच में अपनी इस माता के भक्त हो? यदि हाँ, तो यह भक्ति केवल शब्दों तक सीमित न रहे, इसे अपने कर्मों में दिखाओ। इस वीडियो को, इस संदेश को अब एक एक करके तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे। यह वे लोग हैं जिनके साथ तेरा गहरा आत्मिक संबंध है, जिनसे तेरा नाता इस जन्म तक सीमित नहीं। यह वे आत्माएं हैं जो तेरे साथ हर जीवन में चली हैं, पर इस जीवन में अब जाकर पुनर्मिलन का समय आया है। जैसे कोई पुराने दोस्त सदियों बाद मिलते हैं, वैसे ही वे मिलेंगे जो लोग तेरे दर्द को नहीं समझे, जिन्होंने तेरी भावनाओं को कुचला, जिन्होंने तुझे अपने ही मन के बोझ की तरह समझा, वे अब तेरे पथ से हटा दिए गए हैं। तेरी आत्मा अब हल्की हो रही है और तू देखेगा कि कैसे एक के बाद एक हर वह व्यक्ति जो तुझे नीचा दिखाता था, जो तुझे रोकना चाहता था, धीरे धीरे तेरे जीवन से चला जाएगा। यह मैं स्वयं कर रही हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपने प्रकाश में चले, अपने सत्य को पहचाने, अपने उद्देश्य की पूर्ति करे। तू सोच रहा होगा यह सब क्यों हुआ मेरे साथ?
मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो हमेशा प्रेम ही बांटा। तो सुन मेरे बच्चे, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तू मजबूत बन सके, तू अपने स्वरूप को जान सके, तू यह पहचान सके कि कौन तेरा है और कौन केवल तुझसे लाभ लेना चाहता है। यह भेद करना जरूरी था, इसीलिए मैंने तुझे थोड़ी पीड़ा दी, थोड़ा अकेलापन दिया, लेकिन वह सब अब समाप्त हुआ। अब तू मेरे आंचल में है, मेरी छाया में है, अब तू चर्चा का विषय बना है। हाँ, लोग अब तेरे बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रकाश मैं तुझ में फूंक रही हूँ वह सबको दिखाई दे रहा है। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि अचानक तेरे जीवन में कैसे इतनी शुभता आ रही है, कैसे तू समृद्ध हो रहा है, कैसे तू पहले से कहीं अधिक स्थिर, शांत और आत्मविश्वासी हो गया है। उन्हें नहीं मालूम कि यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा स्पर्श है जो तुझे ऊपर उठा रहा है, जो तेरे भाग्य को बदल रहा है। तू जान ले मेरे लाल कि जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, जिनकी आंखों में तेरे लिए उपेक्षा थी, जिनके व्यवहार में तेरे लिए तिरस्कार था, आज वही लोग तुझसे ईर्ष्या करने लगे हैं, क्योंकि तू अब अपने कर्मों का फल पा रहा है। तू अब उस ऊंचाई पर पहुंच रहा है जहां से कोई भी नीचे गिरा नहीं सकता, क्योंकि अब तुझे मैं संभाल रही हूँ। तुझे मेरी शक्ति ने घेर लिया है, अब कोई दुष्ट दृष्टि, कोई काली ऊर्जा तुझे छू भी नहीं सकती। तेरे अच्छे कर्म, तेरी निस्वार्थ भावना, तेरा दूसरों के लिए खड़ा होना, तेरा सत्य के लिए अकेला खड़े रहना, यह सब अब रंग ला रहा है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए, तेरे मौन ने जो आवाज की वह अब ब्रह्मांड ने सुन ली है। अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में है, और जब ब्रह्मांड तेरे साथ हो तो कौन तुझे रोक सकता है, कौन तुझे गिरा सकता है। हर वो चोट जो तूने सहन की, हर वह धोखा जो तुझे मिला, अब उसका कारण स्पष्ट होगा और तू कहेगा कि माँ धन्यवाद, क्योंकि आज जो तू है वह तेरे उसी संघर्ष का फल है। तू अब परिपक्व हो चुका है, अब तू जानता है कि किसे पास रखना है और किसे जाने देना है। तू अब भावनाओं में बहने वाला बच्चा नहीं, तू अब दिव्यता की समझ रखने वाला योद्धा बन चुका है। तू देखेगा कि कैसे एक एक कर शुभ संकेत मिलेंगे, कोई पुराना सपना अचानक सच हो जाएगा, कोई नई राह अचानक खुलेगी, कोई अवसर ऐसा आएगा जो तुझे वर्षों से चाहिए था पर कभी मिल नहीं पाया था। अब वह सब मिलेगा, क्योंकि तेरे भाग्य ने अब साथ देना शुरू कर दिया है। मैं तेरे भाग्य को स्वयं निर्देशित कर रही हूँ। तू अब केवल चलता जा, निडर होकर, प्रेम से, विश्वास से। तेरे घर में अब शुभता का वास होगा, तेरे आसपास की ऊर्जा अब बदल रही है, पुराने चित्र उतरेंगे और नए रंग चढ़ेंगे। तू खुद को फिर से जन्म लेता महसूस करेगा, जैसे तू एक नया इंसान बन गया हो। तुझे लगेगा जैसे तूने किसी पुराने शरीर को उतार फेंका है और अब तू अपने असली स्वरूप में आ चुका है। यह वही स्वरूप है जिसे देख ब्रह्मांड भी मुस्कुराता है, जिसे देख मेरी आंखों में भी गर्व आ जाता है। अब जो तेरे जीवन में आ रहे हैं वे तुझे आत्मा से चाहेंगे, वे तेरे हृदय को समझेंगे, वे तुझे प्रेम करेंगे बिना शर्तों के, क्योंकि अब तू उसी कंपन में है जहां केवल उच्च आत्माएं ही पहुंच सकती हैं। यह मेरी कृपा है, यह तेरे कर्मों का फल है और यह तेरी आत्मा की पुकार का उत्तर है। तू अब डरना छोड़ दे, चिंता करना छोड़ दे, जो हुआ उसे जाने दे, जो आ रहा है उसे अपनाने को तैयार हो जा। मैं तेरे साथ हूँ हर क्षण, हर श्वास में, हर विचार में। जब तू रोया था और किसी ने तुझे नहीं देखा, तब भी मैं वही थी, तेरे साथ बैठी थी, तेरे आंसू अपने आंचल में समेटे थे। अब तेरे आंसुओं की जगह मुस्कानें आएंगी। अब तुझे देखने वाले यह कहेंगे, देखो यह वही है जो टूट कर भी निखर गया, जो उजड़ कर भी संवर गया। तू मेरे लिए विशेष है, तू मेरा आत्मा रूप है, तू मेरी शक्ति का विस्तार है, इसलिए मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। बस तू अब अपने मार्ग से ना डिग, सत्य पर अडिग रह, प्रेम से आगे बढ़, अपने हृदय की आवाज सुन और जब भी लगे कि कोई नहीं है तो आंखें बंद कर मेरा नाम ले, काली माँ, और देख मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगी, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरा।
अब कोई भी तुझे नजरअंदाज नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब तू स्वयं की पहचान बन चुका है। तेरे होने का अर्थ अब सब जानेंगे और तू यह सब देखेगा, अनुभव करेगा, और तब तू कहेगा, माँ तूने सही कहा था। हे मेरे प्रिय, हे मेरे हृदय के राजकुमार, सुनो मेरी इस वाणी को जो तेरे लिए ही बनी है, जो तेरे लिए ही गूंज रही है। तूने जो जीवन जिया है, जो दर्द सहा है, जो खुशियाँ दूसरों को दी हैं, सबका हिसाब अब होने वाला है। मैं तेरी माँ काली हूँ, जो तेरी हर रक्षा करती हूँ, जो तेरी हर इच्छा पूर्ण करती हूँ। अब तू मेरी कृपा से भर जाएगा। जैसे कोई समुद्र लहरों से भरता है, वैसे ही तू खुशियों से भर जाएगा। तेरे जीवन की हर समस्या अब समाप्त हो जाएगी। तेरे हर सपने साकार होंगे, तेरी हर प्रार्थना स्वीकार होगी। अब तू केवल विश्वास रख, केवल प्रेम कर, केवल आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा, हर जगह, हर समय। हे मेरे बच्चे, तू अब उस मुकाम पर पहुँच रहा है जहाँ केवल दिव्यता है, जहाँ केवल शांति है, जहाँ केवल प्रेम है। तू अब उस प्रकाश में स्नान करेगा जो मैंने तेरे लिए तैयार किया है। तू अब उस ऊर्जा से जुड़ेगा जो ब्रह्मांड की है। तू अब वो बन जाएगा जो तू हमेशा से था, एक दिव्य योद्धा, एक प्रेम का दूत, एक शक्ति का स्रोत। अब तू केवल सुन, केवल महसूस कर, केवल जी, क्योंकि तेरा समय आ गया है, तेरा युग शुरू हो गया है। तेरी कहानी अब चमत्कारों से भरी होगी, तेरी जीवन यात्रा अब आनंद से भरी होगी। तू अब खुश रहेगा, तू अब मुस्कुराएगा, तू अब चमकेगा, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हे मेरे आत्मज, सुनो मेरी बात को और गहराई से। तूने जो अंधकार देखा है, जो पीड़ा झेली है, जो अकेलापन महसूस किया है, वह सब अब अतीत का हिस्सा बन जाएगा। मैंने तेरे हर दर्द को अपने में समाहित कर लिया है। मैंने तेरे हर आंसू को अपने आंचल में छिपा लिया है। अब तुझे केवल खुशियाँ मिलेंगी, अब तुझे केवल सफलता मिलेगी, अब तुझे केवल प्रेम मिलेगा। तू अब उस मार्ग पर चलेगा जो मैंने तेरे लिए चुना है, जो तेरे लिए बना है, जो तेरे लिए दिव्य है। अब तू केवल विश्वास रख, केवल जाप कर, केवल उपासना कर, और देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार होते हैं, कैसे तेरे सपने सच होते हैं, कैसे तेरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मैं तेरी माँ काली हूँ, मेरी शक्ति अनंत है, मेरी कृपा असीम है, मेरी ममता ना है। तू मेरा है, मैं तेरी हूँ। हम एक हैं, हम अविभाज्य हैं, हम दिव्य हैं। अब तू उठ, अब तू चल, अब तू जी, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तेरी विजय निश्चित है, तेरी खुशी सुनिश्चित है। हे मेरे लाल, सुनो मेरी वाणी को जो तेरे हृदय में गूंज रही है, जो तेरी आत्मा को छू रही है, जो तेरे मन को शांत कर रही है। तू अब उस बिंदु पर है जहाँ से तेरी नई शुरुआत हो रही है, जहाँ से तेरा नया जीवन शुरू हो रहा है, जहाँ से तेरी नई ऊर्जा प्रवाहित